हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, एसएससी जेईई 2026 के प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट को ये बातें ध्यान से समझनी होगी कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अननेसेसरी आपके दिमाग पे बर्डन क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं आपका समय भी जाता है उनको पढ़ने में, और वहां से आजकल के सिनेरियो में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उन सब्जेक्ट पे टाइम अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी को सेट कीजिए कि कहां हमें ज्यादा समय देना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। समझते हैं इन्हीं सभी पॉइंट्स को कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है प्रायोरिटाइज करने हैं, किनको हमें टारगेट करना है सबसे इस कंपटीशन के दौर में सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखो यार, कंपटीशन लेवल हर साल आपको लग रहा होगा कि बढ़ता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं कभी कभी कट ऑफ में भी दिखाई देता है, कभी कभी आपको कट ऑफ कम जाती है तो आप सोचते हो कि नहीं कंपटीशन कम हो गया। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारी जो हर साल वैकेंसी में एग्जामिनेशन के लेवल है, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो बदलाव हो रहा है। और उसी ट्रेंड को समझते हुए आज के इस एनालिसिस को आपके सामने मैं बताने वाला हूं। देखो, क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। आपको देखने को मिलता है कि सर पेपर में ना नए टाइप के क्वेश्चन जो बोलते हैं लोग, नए टाइप के क्वेश्चन जिसको बोला जाता है कि सर ये क्वेश्चन जो है हमें पहले नहीं देखने को मिले, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन बन गए होंगे। साथ साथ में दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या रिपीटेड टॉपिक्स या रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिपीटेड टॉपिक्स और रिपीटेड क्वेश्चन खूब सारे देखने को मिलते हैं। वेटेज इनका कितना होता है? लगभग लगभग 30% का। अब क्वेश्चन हूबहू सेम नहीं होंगे, लेकिन अब टॉपिक्स को बोल सकते हो कि रिपीटेड टॉपिक्स आपको 30 से 35% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ सर डेटा थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, मोर और लेस क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा जा रहा है। तो अगर पूरे पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि 30% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हो तो 30% आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इन 30% से सिलेक्शन तो होना नहीं है। सिलेक्शन होने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा करना पड़ेगा, बाकी लोगों से भीड़ से आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या करना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ना कि हम सिलेबस कंप्लीट करते रह जाए। हमें सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पॉइंट को, बिंदुओं को ध्यान में देना होगा, उसको समझते हैं। देखो यार, कुछ टॉपिक ऐसे बता रहा हूं यहां पे जिनका वेटेज ज्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनको आपको ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूप से फोकस करके पढ़ना भी है इन सब्जेक्ट को खास तौर पे। देखो, सोम सबसे पहले प्रायोरिटाइज मैंने किया है। सोम को क्यों प्रायोरिटाइज किया है? क्योंकि सोम में इस समय धीरे धीरे हर साल आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर यहां से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। डिफ्लेक्शन के पहले फॉर्मूले पूछे जाते थे, अब वहां से न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। साथ साथ में आपको यह भी देखने को मिल रहा होगा कि थिक एंड थिन सिलेंडर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि सोम में भी अजम्पशन से, रैंकाइंस के अजम्पशंस हैं, वहां से यूलर्स के अजम्पशन है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन में थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। साथ साथ में ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। ये आपको आरसीसी में भी हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस जो पूरा का पूरा पोर्शन है स्ट्रक्चर वाला, उसमें भी हेल्प करेगा। तो देखो, आरसीसी को भी हाई वेटेज पे रखा है और फ्लूइड मैकेनिक्स को हाई वेटेज पे रखा गया है, सॉइल मैकेनिक्स को हाई वेटेज पे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मीडियम टू हाई वेटेज। क्यों? क्योंकि कभी कभार यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है यहां से क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे और डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मटेरियल, नो डाउट यार, आप सभी को पता है कि सर बिल्डिंग मटेरियल जेई निकालना है तो बीएमसी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये दो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बीएमसी इंक्लूडिंग एस्टिमेशन मैं बोलूंगा कि दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, बीएमसी का कभी कभी वेटेज कम हो जाता है। इस समय सिनेरियो में ये देखा जा रहा है कि बीएमसी के कभी मान लो कि पेपर में 8 ही क्वेश्चन देखने को मिले, 6 ही क्वेश्चन देखने को मिले, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के कभी 10 हो जाते हैं, कभी एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 6 देखने को मिले तो बीएमसी के 12-13 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। सर्वेइंग अगेन मीडियम वेटेज पे है। ये सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर लो सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी इन सभी सब्जेक्ट्स को बना लीजिए, और उसके बाद ही अगेन एडिशनल सब्जेक्ट की तरफ आप कूदिए। कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम लोग लो प्रायोरिटी में, यानी कि अपने प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में रख सकते हैं, जिसको हमें पढ़ना तो है लेकिन पहले इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। जिसमें से आपको पता है कि सर एडवांस इरिगेशन थ्योरी, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टनल इंजीनियरिंग। टनल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर टनल पढ़ लेंगे तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन जो कभी कभार देखे हैं वो क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करेगा।
एयरपोर्ट डिजाइन, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पिछले सालों में तो पूछे गए, अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत कम, ना के बराबर क्वेश्चन हो गए, तो इसको आप स्किप अभी कर सकते हो। ठीक, स्टील स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स भी स्किप कर सकते हैं। यहां से कोडल वैल्यूज, कोडल प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ सकते हो अगर आप एसएससी जेईई को टारगेट करो 2026 को। तो यहां पे लॉन्ग थ्योरी आईएएस कोड क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनको भी आप अवॉइड करेंगे। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोडल प्रोविजन, जो वन लाइनर कोडल प्रोविजन है, उसको आप पढ़ ले रहे हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर वो सारे सवाल पढ़ लें हम, जो सवाल जो कोड में अलग से पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, जो कभी कभार किसी किसी एग्जामिनेशन में देखने को मिले, तो उन सब्जेक्ट के उन सवालों को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करना है वो यहाँ पे लिस्ट है, इनको प्रायोरिटाइज कीजिए, इन सब्जेक्ट को पढ़िए। इन सब्जेक्ट में छोटे या बड़े सवाल जितने भी हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है कि सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम हो रहा है। न्यूमेरिकल कम होने के साथ साथ न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहे हैं, वो न्यूमेरिकल करने में आपको समय नहीं लग रहा होगा। न्यूमेरिकल नो डाउट आपको दिख रहे हैं, कुछ लोग तो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी न्यूमेरिकल की कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन देखो यार, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाले क्वेश्चन जो है वो एक तरह से बेसिकली आपके फॉर्मूला की ही टेस्टिंग है। ठीक है, तो 35 से 45% डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीटेशन वाले, जैसे मैंने बताया था 35% ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है डोमिनेट हो रहे हैं। अब इन्हीं को फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी डोमिनेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में। हाँ, थ्योरी जो है, इजी थ्योरी आस्क्ड फ्रॉम द स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो भी है, आपके जैसे इन्वायरमेंट हो गया, वहां से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो फैक्चुअल बेस्ड इजी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो एग्जामिनेशन में कर लोगे, रिवाइज किया तो एग्जामिनेशन में कर लोगे। हाँ, न्यूमेरिकल डिफिकल्टी लेवल अगर पूछा जाए तो ये मॉडरेट रहता है, कभी भी टफ न्यूमेरिकल आपको इस एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। पूरे एग्जाम के सिनेरियो को समझते हुए, सब्जेक्ट्स को समझते हुए, आपको 3 से 4 सब्जेक्ट आपको टारगेट करना है मंथली बेसिस पे, कि सर एक महीने में 3 से 4 सब्जेक्ट हमने क्या किया, अपना स्ट्रांग कर लिया, जिससे कि आपको ओवरऑल एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा। एग्जामिनेशन आते आते आपकी मेजरली सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 से 4 सब्जेक्ट से आप लगभग 40 to 50% वेटेज कवर कर सकते हैं। ओवरऑल आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो 6 से 7 सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग के 13 सब्जेक्ट में से 6 से 7 सब्जेक्ट ऐसे जिसकी लिस्ट मैंने बताई, वहीं से आपका 80% पेपर आना है। बाकी जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 सब्जेक्ट से आपका लगभग 18 से 20% क्वेश्चन आते हैं। तो फोकस कहां पे रखना है ये आपको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से फोकस्ड वे में आप पढ़ाई कीजिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। जो भी डाउट आता है उन डाउट को पूछिए, जो एग्जामिनेशन की टारगेट कर रहे हो, जिस एग्जामिनेशन के लिए जो कंटेंट चाहिए आपको, वो कंटेंट हम आप सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ साथ में आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, और उस ग्रुप में भी आपको अपडेट देता रहता हूं, वैकेंसी से, जॉब से रिलेटेड, कोई एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक कंटेंट है, वो कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। साथ साथ में सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो 2 सब्जेक्ट जो कोरिलेटेड हैं उनको आपस में मर्ज करके भी आप पैरेलली पढ़ सकते हो। जैसे सुबह में हमने टारगेट किया कि सोम पढ़ना है, शाम को आरसीसी पढ़ लिया सर। ठीक, सॉइल सब्जेक्ट मान लो कि हमने सुबह पढ़ा, तो सॉइल के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो एक सब्जेक्ट छोटा सा जिसमें न्यूमेरिकल कम है, दिमाग कम लगाना है, एक सब्जेक्ट जिसमें समझने वाली चीज ज्यादा है। तो पैरेलली दोनों सब्जेक्ट ऐसे मत ले लो जैसे फ्लूइड और सोम किसी ने ले लिया कि फ्लूइड में भी बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं और सोम में भी दिमाग, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो हमेशा एक सब्जेक्ट ऐसा जिसमें आईएएस कोड, कोडल प्रोविजन ज्यादा हो, वैल्यू बेस्ड चीजें ज्यादा हो, और दूसरा सब्जेक्ट जिसमें हमें समझना ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट ज्यादा हो। तो हमेशा 2 सब्जेक्ट का ऐसा पेयर बनाइए, वहां से पढ़िए। इन्वायरमेंटल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, एक तरह से बोल सकते हो, सब्जेक्ट है, जिसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स को लिखना भी है, नोट भी करना है। तो इसको एग्जाम जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको फैक्चुअल डेटा जो है उसको नोट करके अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका सकते हो। जो चीजें पूछी जा रही हैं, फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही हैं, जैसे कि पर्टिकुलर मान लो कि सपोज करो कि पर कैपिटा डिमांड कितनी होगी वाटर की किसी पर्टिकुलर जेंट्री में या पर्टिकुलर सोसाइटी में, इस तरीके से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन कंटेंट कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जैसे कुछ भी सवाल XYZ, तो उसको आपने नोट करके रखा होगा तो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो उसको नोट करके रखिए। एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको
एग्जामिनेशन में पढ़ के भी समझ में आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन से देखने को मिलते हैं जो एग्जामिनेशन में आपने पढ़ा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, या फिर एक न्यूमेरिकल भी है तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। इन सब चीजों का ध्यान रख के पढ़ाई करो, और जितनी भी चीजें हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप, ये देख सकते हो रजत सर सिविल PW, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं आपको मॉक टेस्ट, PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सपेक्टेड जो MCQs होते हैं वो, साथ साथ में एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ डिस्कस करूंगा आपसे, और यहाँ पे आपसे जो है मुलाकात भी होगी, बात भी करूंगा। तो यहाँ पे जरूर जुड़ जाना। एग्जामिनेशन के लिए अगर टारगेट कर रहे हो, SSC JEE टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है सिविल इंजीनियर्स को, और साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन ढंग से करो, समय को यूटिलाइज करो, कहाँ कहाँ समय वेस्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखो। धीरे धीरे ही प्रिपरेशन होती है, और एक टाइम आता है कि आप अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाओगे, थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाओगे, और वहां पे फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आपसे क्लासेस में और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।